हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उपसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लो। फ्रेंड्स, जिन्होंने बहुत छोटे लोन लिए हैं, छोटे लोन का मतलब है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए। किसी ने पर्सनल लोन लिया है, और पर्सनल लोन भी क्या है कि वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने अपने केवाईसी दिया और उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। सिंपल एक मैसेज आपके मोबाइल पर आया कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, सिर्फ एक क्लिक पर 1 लाख रुपए पाए। आपने उसको क्लिक करा, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। आपने कोई उन्हें चेक नहीं दिया, आपने कोई सिक्योरिटी उनके पास मॉर्गेज नहीं की है, और आपके अकाउंट में आपके सिविल स्कोर की वजह से, अच्छे बैंक हिस्ट्री की वजह से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। लेकिन जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आए, आपने दो चार किस्तें जमा की, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ ऐसा हुआ कि बहुत छोटी किस्तें भी आप जमा बैंक के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। जब आप बैंक के अंदर किस्तें जमा नहीं करते हैं, तो पहले महीने आपके पास बैंक से कॉल आती है कि सर आपकी किस्त ड्यू है, इसको आप पे करिए। आप कहते हैं कि सर इस महीने में नहीं पे कर पाऊंगा, अगले महीने दे दूंगा। अगले महीने भी आप नहीं पे कर पाते हैं, तो बैंक की फिर कॉल आती है, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। और इस तरह से जब आप 3 महीने तक लगातार ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, बैंक की किस्त नहीं दे पाते हैं, तो फाइनली आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, एनपीए हो जाता है। अब आप बैंक की नजर में एक लोन डिफॉल्टर हो गए हैं। अब होता क्या है कि बैंक अपने पास कुछ रिकवरी एजेंट्स को हायर करके रखते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो बैंक के लिए एज ए रिकवरी एजेंट काम करती है। यानी कि कोई भी बैंक का लोन है जो डिफॉल्ट हो गया, लोन लेने वाला व्यक्ति पैसे नहीं चुका रहा है, तो फिर ये रिकवरी एजेंट उसके घर पर जाते हैं, उसे कॉल करते हैं, धमकाते हैं, गालियां देते हैं, उकसाते हैं, के आसपास घर के पास जाके हल्ला करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और इतना प्रेशर ये लोग क्रिएट करते हैं कि लोन लेने वाला डर के, घबरा कर और अपनी सामाजिक इज्जत को बचाने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेके या एक और लोन लेके पुराने लोन को चुका देता है। फ्रेंड्स, आप में से भी बहुत सारे व्यूवर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके साथ भी शायद ऐसी घटनाएं घटी होंगी। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई छोटा लोन आपने लिया है, तो उसको कैसे निपटना है, आपके साथ क्या-क्या बैंक कर सकता है, क्या-क्या आपके अधिकार हैं, और ऐसे लोन को ना चुकाने पर क्या आपको जेल हो सकती है, मुकदमा कैसे लड़ा जाए, ये सारे सवालों के जवाब मैं बहुत जल्दी से आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपने कोई भी किस्त नहीं चुकाई है, तो आप कोई अपराधी नहीं है। आपने कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो। आपके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होने जा रही है। आपके खिलाफ कोई भी वारंट, नॉन बेलेबल वारंट इश्यू नहीं होने जा रहे हैं। सिंपल आपके ऊपर सबसे पहले बैंक की कॉल्स आएँगी रिकवरी के लिए, और आप उन बैंक कॉल्स के बाद भी 3 महीने तक पैसे नहीं देते हो, तो फिर एक लीगल नोटिस आपके पास आएगा, वो भी बैंक की तरफ से। ये एक एडवोकेट का नोटिस होता है जिसमें वो आपसे लीगल डिमांड करते हैं कि हमारा इतना पैसा बकाया, आप हमें दीजिए। आपने उस लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि बैंक आपके ऊपर रिकवरी का केस कर सकता है, और उस रिकवरी के केस के अंदर आपको पेश होना पड़ता है। आप कोर्ट के अंदर पेश हुए, अपनी परेशानी बताएं कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर वहां पे जाके आप बैंक को आपको पैसा देना है। फ्रेंड, इन सारी सिचुएशंस को मैंने लीगली तो बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली होता क्या है। आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपने मान लो 50,000 या लाख रुपए का लोन लिया है, आपने उसमें से कुछ किस्तें जमा कर दी और कुछ किस्तें टूट गई, तो बैंक डायरेक्टली आपके ऊपर केस करने नहीं जाता। बैंक क्या करता है, वो इतने छोटे अमाउंट के लिए वो किसी एडवोकेट को हायर करके आपके ऊपर मुकदमा डालने नहीं जा रहे, बल्कि वो कोशिश करते हैं आउट ऑफ द कोर्ट ही आपसे पैसा वो रिकवर कर ले। आउट ऑफ द कोर्ट पैसे का रिकवर करने के लिए अगर कोई इज्जत से किसी से पैसा मांगेगा, तो जाहिर सी बात है उसको इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता है। तो बैंक क्या करता है, इसमें अपनी हदों से आगे बढ़ के कुछ इलीगल एक्ट वो करते हैं। हालांकि आरबीआई की तरफ से बहुत सख्त डायरेक्शंस हैं कि ऐसे ना बदतमीजी आप कर सकते हो, ना गाली गलौज कर सकते हो, ना किसी को सुसाइड के लिए उकसा सकते हो। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में, क्योंकि कानून बहुत ही कमजोर है और उन कानूनों को कोर्ट के अंदर अप्लाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बैंक भी काफी लिबर्टी लेकर चलते हैं, और वो अपने ग्राहकों को डराते हैं, धमकाते हैं, उकसाते हैं, ताकि वो पैसा उन्हें दे दें। आप यहाँ पर एक बात समझकर चलिए कि बैंक ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे कोर्ट ना जाना पड़े। बैंक अगर कोर्ट जाएगा तो उसको भी 20-30 हज़ार, 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 2-4 साल केस चलेगा। उसके बाद लाख रुपए का कहीं जाके 1,20,000, 1,30,000 रुपए उसको मिलेगा। बैंक क्या कोशिश करता है कि बैंक आपके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करता है।
अगर आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट है, आपने उसमें से 5 किस्तें दे दी थी, यानी कि आपने 15,000 रुपए दे दिए थे, तो बैंक ये कहता है कि आप हमें उसका टोटल अमाउंट आप 60% 70% पे करिए और बाकी वो वेव ऑफ कर देते हैं। वेव ऑफ करने के पीछे सिंपल रीज़न ये है कि जितना पैसा वो कोर्ट कचहरी में बैंक अपने वकीलों को देंगे, उतना वो आपको आप मोटी-मोटी बात समझिए कि वो आपको इतना डिस्काउंट दे देते हैं। आपकी लायबिलिटी थी एक तरीके से 1 लाख रुपए देने की, वो कहते हैं 70,000 रुपए आप दीजिए, 70,000 रुपए बैंक ने ले लिए, फिर आगे किसी को उधार देंगे, इंटरेस्ट पर देंगे, उससे कहीं ज़्यादा वो कमा लेंगे। इसलिए बैंक आपके ऊपर केस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। पहली फुर्सत में वो आपसे चाहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत कुछ गुंजाइश और कुछ वेव ऑफ देने के बाद कुछ पैसा मिलता है, तो बैंक उसको रिकवर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये जो मैंने आपको कुछ लीगल ऑब्जर्वेशंस बताई और कुछ पर्सनल जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, सीखा है, वो आपके साथ शेयर की है। तो जिन लोगों के बहुत छोटे लोन अमाउंट्स हैं, उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। इसके बावजूद भी आप परेशान हैं, आप और बेहतर से समझना चाहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति का लोन अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे नंबर दिया गया है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।